कांग्रेस के 121 नेताओं का इस्तीफा, मचा हड़कंप। नेताओं की हाथापाई, फूट फूट कर रोए राहुल गांधी। कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है और सांसद से लेकर विधायक और विधायक से लेकर नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आज हम कांग्रेस की वो गलती आपको बताएंगे जिसकी वजह से पार्टी से नेता अलग हो रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के उस झूठ का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसमें कांग्रेस कहते नहीं थकती कि बीजेपी से लोग नफरत करते हैं क्योंकि हर जगह कमल खिल रहा है। कांग्रेस का हाथ कोई पकड़ना नहीं चाहता। इसलिए आज आपको पंजाब से लेकर हिमाचल और हिमाचल से लेकर राजस्थान के साथ साथ कई और जगहों पर कांग्रेस नेताओं की हाथापाई की तस्वीर दिखाएंगे जिसे राहुल गांधी तक नहीं संभाल पा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शुरुआत हिमाचल से करते हैं, फिर पंजाब और राजस्थान में कैसे कांग्रेस नेताओं की हाथापाई हो रही है और इस्तीफों की झड़ी लग रही है उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। हिमाचल में कांग्रेस को तगड़ा झटका, इस्तीफों की झड़ी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई है। शिमला जिला के रोहडू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। कांग्रेस के 31 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में मुंछाड़ा पंचायत से निर्विरोध निर्वाचित उप प्रधान हैरी गेचुटा और लोअर कोटी से बीडीसी सदस्य रितु भी शामिल हैं। बीजेपी नेताओं ने सभी नए सदस्यों का पार्टी कार्यालय दीपक कमल में स्वागत किया और इसे पार्टी की नीतियों और संगठन के प्रति बढ़ते विश्वास का प्रमाण बताया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उन तमाम लोगों की है जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पर कोई विश्वास नहीं करना चाहता। बीजेपी सच्ची और अच्छी पार्टी है, इसलिए बीजेपी को चुना है। हालांकि इस मौके पर हिमाचल बीजेपी के महामंत्री संजीव कटवाल ने कहा कि रोहडू को लंबे समय तक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता था, लेकिन अब इस क्षेत्र में भी बीजेपी लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। जनता का रुझान बीजेपी की ओर बढ़ रहा है और इसका प्रभाव आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। संजीव कटवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों में असंतोष है। हर वर्ग कांग्रेस की कार्यप्रणाली से परेशान है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। राज्य का राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है और 2027 के हिमाचल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की विदाई तय है। दरअसल हिमाचल में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होना ये बता रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी हिमाचल से हार रही है। ये कहा जा सकता है कि भले ही हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल यानी 2027 में होने हैं, लेकिन अभी से सूबे में सियासी पारा चरम पर है। एक और कांग्रेस फिर से सत्ता बचाए रखने की जुगत में है तो दूसरी ओर बीजेपी सूबे में सत्ता की चाबी हासिल करने में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर अभी भी धुआंधार अभियान में जुटी है। राजस्थान कांग्रेस में लड़ाई, नेताओं में हाथापाई। अब बात राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में तो कांग्रेस नेताओं की हाथापाई तक देखने को मिली। इस वक्त राहुल गांधी राजस्थान में है। बहाना नीट छात्रों से मुलाकात का था, लेकिन कांग्रेस को एकजुट रखने की कोशिश थी, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में हालात खराब है। कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं तो कई नेताओं के बीच खटपट की तस्वीर सामने आ रही है और इस खटपट को आपको इस तरह से समझ आ जाएगा जब कोटा एयरपोर्ट पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी का स्वागत करने राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे। राहुल गांधी का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने स्वागत किया। स्वागत की तस्वीरों में तो सभी नेता एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन असली खेल दिखा सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में, जिसमें दरार नजर आई। दरअसल स्वागत की तस्वीरें नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की और कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल पर तो गहलोत, पायलट, डोटासरा और जूली की राहुल गांधी का स्वागत करते हुए साझा की गई तस्वीरें सामने आई, लेकिन अशोक गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर अकेले खुद के ही राहुल गांधी के स्वागत करते हुए 2 फोटो साझा किए। प्रदेश के बाकी नेता सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और जूली की तस्वीरें गहलोत ने साथ में साझा ही नहीं की, जबकि सभी एक ही कतार में खड़े थे। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद की और टीकाराम जूली की राहुल गांधी के स्वागत की तस्वीरें साझा की, लेकिन बगल में खड़े सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तस्वीरें गायब रहीं। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भी अपने एक्स हैंडल पर खुद की और डोटासरा की फोटो साझा की, लेकिन बगल में खड़े पायलट और गहलोत फोटो से बाहर कर दिए गए। हालांकि सचिन पायलट की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में न सिर्फ खुद के साथ डोटासरा और जूली राहुल गांधी का स्वागत करते नजर आए, हालांकि गहलोत उसमें नहीं थे। पायलट ने पार्टी के दूसरे नेताओं की तस्वीरें तो साझा की, लेकिन गहलोत की तस्वीर
साझा नहीं की गई। दरअसल राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच चल रही लड़ाई काफी पुरानी है और समय समय पर विवाद सामने आता रहा है और इस समय चल रही खींचतान पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस में वर्तमान में चल रही खींचतान कोई नई बात नहीं है। पूनिया ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज देश की राजनीति में कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस दिशा विहीन, नेतृत्व विहीन और मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए राजस्थान कांग्रेस में खींचतान चल रही है। नेता तेजी से इस्तीफा दे रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में खींचतान बढ़ी, हलचल। अब बात पंजाब की भी करते हैं क्योंकि पंजाब की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दूसरे दलों से ज्यादा चुनौती कांग्रेस को अपने ही घर के भीतर मिल रही है। विधानसभा चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे को लेकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता में अभी से घमासान छिड़ गया है। हाथापाई तक की नौबत आ गई है। हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान को भीतरघात को सुलझाने के लिए कमेटी तक बनानी पड़ी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस के प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़िंग, सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा खुद को अभी से ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके चलते कांग्रेस 4 धड़ों में बंट गई है। यही स्थिति कांग्रेस नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है। पार्टी हाईकमान ने गुटबाजी को नियंत्रित करने और नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए 3 सदस्यीय समिति तक का गठन किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल समितियां बनाकर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। पंजाब कांग्रेस का हाल देखकर यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है। चन्नी खुद को मानते हैं पंजाब का सबसे बड़ा दलित चेहरा। रंधावा को परंपरागत सिख वोट बैंक पर पकड़ का भरोसा। नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा खुद को संकट मोचक बता रहे। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर को अपनी आक्रामक शैली पर विश्वास। अब इन चारों नेताओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी के पास संगठनात्मक या प्रशासनिक अनुभव है। चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रंधावा पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाजवा विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं और राजावड़िंग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। यानी पार्टी के लगभग सभी प्रमुख पद इन नेताओं के पास हैं और अपना अपना दावा ये सीएम के लिए ठोक रहे हैं। और समस्या तब पैदा हो जाती है जब संगठन को मजबूत करने के बजाय नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा ज्यादा दिखाई देने लगे और आपसी लड़ाई। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जनता को एकजुट विकल्प नहीं दिख रहा कांग्रेस के अंदर। अगर हर नेता खुद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताने लगे तो कार्यकर्ताओं के बीच भी भ्रम पैदा हो जाता है। परिणाम स्वरूप संगठनात्मक ऊर्जा चुनावी तैयारी में लगने के बजाय अंतरिम खींचतान को सुलझाने में ही खर्च हो जाती है। क्या पंजाब कांग्रेस पिछले चुनाव का सबक भूल रही है? पंजाब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चेतावनी संकेत 2022 का विधानसभा चुनाव रहा। 2017 में कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन अगले ही चुनाव में पार्टी मात्र 18 सीटों पर सिमट गई। ये गिरावट केवल सत्ता विरोधी लहर का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कांग्रेस की भीषण गुटबाजी भी जिम्मेदार थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चला लंबा संघर्ष पूरे कार्यकाल में सुर्खियों में रहा। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच टकराव ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। नेतृत्व परिवर्तन, सार्वजनिक बयानबाजी और आपसी आरोप प्रत्यारोप ने कांग्रेस को जनता की नजर में अस्थिर पार्टी बना दिया। परिणाम स्वरूप आम आदमी पार्टी ने इस असंतोष का लाभ उठाया और कांग्रेस का जनाधार तेजी से खिसक गया। और इस वक्त भी ऐसा हो रहा है कि पार्टी में खींचतान हो रही है, नेता आपस में लड़ रहे हैं, जिसका फायदा दूसरे को मिलना तो तय है। पंजाब कांग्रेस की स्थिति कांग्रेस नेतृत्व विशेषकर राहुल गांधी के लिए भी बड़ी परीक्षा है। पार्टी लंबे समय से राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से जूझ रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में गुटबाजी ने कांग्रेस को कई बार नुकसान पहुंचाया है। पंजाब में स्पष्ट रणनीति न होने की वजह से कांग्रेस पर हमला करने का लगातार अवसर विपक्ष को मिलता है। जनता ये जानना चाहती है कांग्रेस चुनाव किस नेतृत्व में लड़ेगी और उसके पास शासन का स्पष्ट रोडमैप क्या है। अगर पार्टी केवल आंतरिक संघर्षों में उलझी रही तो मतदाता किसी अन्य विकल्प की ओर रुख कर सकता है और इसलिए कांग्रेस पंजाब में हार रही है। पंजाब कांग्रेस आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां उसे तय करना है कि वो 2022 की गलतियों से सीखना चाहती है या उसे दोहराना चाहती है। चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह राजावड़िंग सभी अनुभवी और प्रभावशाली नेता हैं। उनकी महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी हित व्यक्तिगत दावेदारी से ऊपर होना चाहिए। 3 सदस्यीय समिति तभी सफल मानी जाएगी जब वो नेताओं को एक मंच पर लाकर सामूहिक नेतृत्व की भावना विकसित करे। नहीं तो 77 सीटों से 18 सीटों तक का सफर केवल अतीत की कहानी नहीं रहेगा, बल्कि कांग्रेस के भविष्य को भी चेतावनी बन सकता है।
पंजाब की जनता एक मजबूत और एकजुट विपक्ष चाहती है, लेकिन अगर कांग्रेस अपनी ही अंतर विरोधों में उलझी रही तो सत्ता की लड़ाई शुरू होने से पहले ही वो राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ जाएगी और पंजाब में एक बार फिर से हार जाएगी। यानी इस कलह को दूर करना होगा, क्योंकि जहां हिमाचल के अंदर नेता इस्तीफा दे रहे हैं तो राजस्थान के अंदर भी लड़ाई चल रही है और पंजाब के अंदर भी लड़ाई चल रही है। ठीक ऐसी लड़ाई हरियाणा के अंदर भी चल रही है और नेता इस्तीफा देने का काम कर रहे हैं। नायब सैनी के नेतृत्व में कई सरपंचों ने भी बीजेपी का दामन थामा है, कांग्रेस लीडर ने बीजेपी का दामन थामा है। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा ऐसी संख्या हो गई है इन राज्यों में जब बीजेपी का दामन कांग्रेस लीडर ने थाम लिया है। कांग्रेस के लिए संकट का समय है, लेकिन संकट से उबरना होगा तो पार्टी को एकजुट रखना होगा, नेताओं को तवज्जो देनी होगी, नहीं तो यही हाल होगा जो तस्वीरें इस वक्त हमने आपको दिखाई हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।